हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी क्लास में चैप्टर नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है क्या। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट 2:1। यहाँ पे इन्होंने कहा गया है कि एक्स और वाई टू पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं 2:1 में। बैलेंस शीट दी गई है आपको मार्च 2017 की। बैलेंस शीट में कहा गया है कि क्रेडिटर्स है आपके 30,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज में दी गई है 1,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया 6,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन यानी कि कर्मचारियों के लिए कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए हम रिजर्व बना करके रखते हैं। ये हर एक फर्म का ये लायबिलिटीज होती है कि वह अपने वर्कमैन के लिए यानी कर्मचारियों के लिए अगर उन्हें कभी इनके बिजनेस के कारण कुछ क्षतिपूर्ति हो जाए तो उसके लिए कुछ रिजर्व इकट्ठा रखती है। तो वही रिजर्व यहाँ पे 6,000 का है। जनरल रिजर्व 9,000 की और कैपिटल दी गई है एक्स की 60 और वाई की 50,000 रुपये। एसेट में बैलेंस बैंक बैलेंस दिया गया 17,200 का। डेटर्स आपको 1,600 और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है आपके 1,200 रुपये। यहाँ पे लेस करके दिखा दिए, वैसे आप इसे लायबिलिटीज में भी दिखा सकते हैं। स्टॉक बताया गया 43,000 और प्लांट एंड मशीन 42,000 और बिल्डिंग आपका 36,000 और गुडविल दे दी गई है 3,000 की। तो यहाँ बैलेंस शीट में जब भी हम गुडविल देखते हैं तो हमें ये बात ध्यान आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हमें उस गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। ठीक है। आगे कहा गया है कि दे एडमिट एक्स इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/4 शेयर विच ही विल रिसीव फ्रॉम एक्स। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वाई एडमिट कर रहा है 1 अप्रैल 2017 को 1/4 शेयर से। ठीक है। और ये जो सारा शेयर है ये ध्यान दे कि रिसीव कर रहा है फ्रॉम एक्स से, यानी कि पूरा का पूरा 1/4 अब ये किससे लेगा? एक्स पार्टनर से लेगा। तो जब हम सैक्रिफाइस रेशियो और जब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब सीख रहे थे तब हमने ये भी देखा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नया कहा है तब हम इक्वल लेते थे एक्स और वाई दोनों से। पर यहाँ पे जब एक स्पेसिफाई कह दिया जाए कि जो वाई नया जो पर्सन आ रहा है वो किससे शेयर लेगा, तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि एक्स से लेगा। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? केवल एक्स पार्टनर ही करेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो वाई का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। आगे कहा गया कि जेड लेकर के आ रहा है 36,000 रुपये कैश में और शेयर ऑफ राम्स लिमिटेड वर्थ 40,000 एज हिज कैपिटल, यानी कि 36,000 रुपये का कैश लेकर के आ रहा है और शेयर लेकर के आ रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट जो कि राम कंपनी में किए हुए थे जेड के वो लेकर के आ रहा है एज ए कैपिटल के रूप में। आगे कहा गया है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल 12,000। ये पूरी फर्म की गुडविल आपको बता दी गई है 12,000 रुपये। और एक्स है जो अपना जो शेयर है वो गुडविल का वो कैसा लेकर के आ रहा है? कैश में लेकर के आ रहा है। ठीक है। आगे कहा गया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स बी इंक्रीज 10% एंड, यानी कहा गया है कि 1,200 रुपये का जो प्रोविजन कर रखा है, हमने बोला कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है जो कि डेटर्स का 10% करेंगे। तो डेटर्स का 10% कितना होगा? 1,600 रुपये। आपने कर कितना रखा है? 1,200 रुपये। तो इसका एडजस्टमेंट करना होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। जो आउटस्टैंडिंग आपकी दिखा रखी 1,000 रुपये की अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीन ओवर वैल्यू किए गए हैं बाय 5%। प्लांट एंड मशीन ओवर वैल्यू कर दिए, यानी कि 5% यहाँ पे क्या बता दिया है? ज़्यादा बता दिया गया। ठीक है। और आगे का है स्टॉक टू बी इंक्रीज 2400 से आपको स्टॉक इंक्रीज करना है। बिल्डिंग अंडर वैल्यू 10%। बिल्डिंग को यहाँ क्या किया गया है? 10% कम वैल्यूएट किया गया है। आगे कहा गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर राइट बैक बाय 4,000, यानी कि जो हमारे क्रेडिटर्स है उसको जो 30,000 के हैं उसमें से 4,000 वालों ने हमें रुपए दे दिए, यानी उन्हें हम क्या करना है? हमें बंद करना है, ख़त्म करना है। आगे कहा गया है लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन 9,000, यानी कि जो हमने रिजर्व हम 6,000 मान के चल रहे थे पर उनके वर्कमैन के
यानी कर्मचारियों के प्रति हमारा दायित्व कितना निकल रहा है, 9,000 का निकल रहा है। तो हमें अभी 3,000 का और क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करना होगा। अब हमें करना है प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कब, जबकि एक्स एडमिट हो रहा हो। ध्यान देने वाली बात है कि जब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आता है, इसे हम रिवैल्यूएशन भी कहते हैं। अगर ये अमाउंट लिखा हुआ आ जाए कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है तो कंफ्यूज ना हो। हमने 11th में P&L एप्रोप्रिएशन सीखा था, अब हम यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट लिख रहे हैं, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो हम रिवैल्यूएशन वाली वीडियो में भी हमने यही देखा था क्लास में कि रिवैल्यूएशन में भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहलाता है रिवैल्यूएशन। और ये अकाउंट किस तरीके से बिहेव करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूप में बिहेव करते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से करना है। फर्स्ट वन बात तो ये है कि एक्स ने केवल वाई से ही लिया है, तो हमें ये जो गुडविल वगैरह है ये किसको देनी है, केवल एक्स को ही देनी है। आइए हम हमारा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें कि कहा गया है आपको, रिवैल्यूएशन में सबसे पहले हमें जो ये प्रोविजन की एंट्री बोली गई है कि प्रोविजन आपका इंक्रीज करना है 10%, ठीक है। डेटर्स हमारे यहाँ पे 16,000 दिए गए, इनका 10% कितना होता है, 1,600 होता है। पर हमने प्रोविजन कितना बना रखा है, 1,200 रुपए का, यानी 400 रुपए जो डिफरेंस रह गए हैं उनकी अभी हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, यानी ये हमारा क्या है, खर्चा बढ़ रहा है। तो जब भी खर्चा बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट की तरफ दिखा देंगे। यहां दिखाया जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये कितने बताए गए हैं आपको, 400 रुपए का, ठीक है। ये कैसे निकला, 16,000 का मैंने 10% निकाला 1,600, और उसके बाद में 1,600 माइनस 1,200, क्योंकि डिफरेंस की अमाउंट यहाँ पे हम दिखाते हैं, ठीक है। यही प्रोविज़न जो हमारा बताया गया है कि डेटर्स है। ये ध्यान दें कि जब हमने 11th क्लास में ट्रायल बैलेंस भी सीखा था, तब भी हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ें थी, या मैं यहाँ कहूँ बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज़ें, वो तो एक बार ही शो होगी, उसका एडजस्टमेंट एक बार ही होगा, पर जो अदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका इफेक्ट दो तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 400 रुपये का जो एडजस्टमेंट था यहाँ आ गया। एक हम क्या करेंगे, साथ ही साथ में कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी हम बनाते जाएंगे। तो बैलेंस शीट में ये डेटर्स है, ये दिखा दिए जाएंगे। अब कितने दिखाएंगे, यहाँ पे 1,600 माइनस करके दिखाएंगे। साथ साथ में आप बैलेंस शीट भी करते जाएं, एग्जाम में टाइम कम होता है तो साथ में ही बना ले जाए। डेटर्स है हमारी 16,000 के, और प्रोविजन बैड डेब्ट्स हो जाएगा हमारा 1,600 रुपये का। तो यहाँ हमारी अमाउंट आ जाएगी ठीक है। अगले हम सेंटेंस देखते हैं जिसमें कहा गया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। आउटस्टैंडिंग सैलरी की अब रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि जो हमारी लायबिलिटीज क्रिएट थी, हमें किसी को सैलरी देनी बाकी थी, अब वो हम दे चुके, तो अब इसकी हमें जरूरत नहीं है लायबिलिटीज में लिखने की। अब यहाँ मतलब क्या है कि लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है, ठीक है। जितना हमें देना था वो हम दे चुके। लायबिलिटीज को अगर हमें कम करना है तो वो हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटीज को कम करना है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की तरफ आ जाएगा। और एंट्री यहाँ पे क्या बन जाएगी, साथ में आप एंट्री का कंसेप्ट भी याद रखें, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट यहाँ आ जाएगा 1,000 रुपये का। देखिए जनरल एंट्री भी मैं आपको रफ में बता दूं, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हमने लायबिलिटीज की तरफ दिखा रखा था। अगर हमारी लायबिलिटीज कम होती तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं, हो गया। और ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमने यही देखा था कि अगर लायबिलिटीज कम हो रही हो तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की तरफ हमने क्या लिखा है, बाय
आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमने दिखा दिया। ये इस तरीके से एंट्री क्रिएट होगी। तो यहाँ से हमें ये कम करना है, तो हमें यहाँ बैलेंस शीट में जो कि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा रखी थी वो अब हम नहीं दिखाएंगे, वो अब हमारी 0 हो जाएगी, दोनों तरफ इफेक्ट हो जाएगा, माइनस हो गई। आगे यहाँ बताया गया है, आपको ध्यान दें कि प्लांट एंड मशीन ओवर वैल्यूड किए गए हैं आपके 5%। प्लांट एंड मशीन आपके ओवर वैल्यू है आपका 5% से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 42,000 आपको दिया गया है, ये आपको कहा गया है कि ज़्यादा वैल्यूएट कर दिया, ठीक है। तो इसका हम एक बार रफ नोट में देख लें कि किस तरीके से वर्किंग नोट होगा। ये हमारी जो अमाउंट है वो 5% ज़्यादा है, यानी कोई भी अमाउंट अगर हम 100 माने उसमें हमने 5% ज़्यादा कर दिया, यानी कितना परसेंट हमने लिख दिया, 105%। ये 105% कितने के बराबर हमने लिख दिया, 4200। 5% हमने ज़्यादा किया, तो इसकी अमाउंट हमें अगर निकालनी होगी तो ये अमाउंट किसके बराबर है, 105 के बराबर है, क्योंकि हमने 5% ज़्यादा किया। तो हम परसेंट हमेशा 100 मानते हैं, तो 5% ज़्यादा किया यानी ये अमाउंट 105 के बराबर है। तो अमाउंट जितनी है उसके नीचे उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ठीक है। ये सभी आप अपना कैलकुलेट करके देखें। ये हमारी 2,000 रुपये जो कि हमने एक्स्ट्रा किए थे, यानी कि 40,000 रुपये था, इसमें इसका हमने 5% जो था वो हमने ज़्यादा कर दिया था, यानी कि ये 2,000, ये क्या था, इसमें ऐड था। तो ये 42,000 अगर हमें निकालना होता है तो ये 5% है किसका, 40,000 का, ये 5% है 40,000 का। तो यहाँ देखें ये 5% है किसका, 40,000 का, 100 का 5% है, तो यानी ये टोटल कितना हो गया, 105 हो गया। तो ये चीज़ 105 के बराबर, तो हमें 5 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। इस तरीके से क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। जितनी अमाउंट है उसको डिवाइड करना, जितना हमें निकालना होता है वो यहाँ इस तरीके से करेंगे। तो हमने सीखा कि कहा गया है कि क्वेश्चन में कि प्लांट एंड मशीन है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि हमने ज़्यादा लिख दिए। लिखने कितने थे, 40,000, लिख कितने दिए हमने, 42,000। यानी अब हमें क्या करना है, एसेट को कम करना है। या मैं ये कहूँ कि मेरा अब एसेट कम होगी तो वो यानी मेरा क्या होगा, लॉस होगा। जब एसेट कम होगी तो लॉस ही होता है। तो यहाँ दिखा दिया जाएगा प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 2,000 की। अब साथ में ही आप बैलेंस शीट में भी कर लें। बैलेंस शीट में अब हमें यहाँ पे जो 42 बताया गया था, अब हमें पर लिखना कितना है, 40,000 ही लिखना है। चालीस 40,000 लिख दें। आगे यहाँ कहा गया है कि स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 2,400 का। हमें स्टॉक कितने से इंक्रीज करना है, बाय बताया गया, तो हमें यानी अमाउंट निकाल करके बता दी गई है कि 22,400 से आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ 43 बताया गया है, स्टॉक इंक्रीज करना है। स्टॉक हमारी क्या है, एसेट, यानी कि हमारी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ दिखा दिया जाएगा रिवैल्यूएशन के स्टॉक अकाउंट, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। साथ में ये एंट्री भी करते जाए। ये स्टॉक है, स्टॉक हमें साथ में यहाँ पे बैलेंस शीट में इंक्रीज करके भी दिखा देते हैं, जो कि हमारा दिया गया था 43 का, प्लस हमें करना है 24। ठीक है। आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है बाई 10% से, यानी कि बिल्डिंग को हमने क्या किया है, 10% कम दिखा दिया गया है। जैसा अभी हमने पहले किया था उसी तरीके से हो जाएगा। 100 का अगर मैं 10% निकालूं तो यानी कि 10% कम कर दिया, यानी कि ये जो अमाउंट है ये 90% के बराबर है, ठीक है ना। तो यानी अमाउंट हमें दी है 36,000, इसमें हमें 10% जोड़ना है। इस 36,000 ये कितने के बराबर है, ये 10% कम है, यानी कि 10% कम है, तो यानी कितने के बराबर है, 90।
हमें इसका 10 निकालना होगा, तो यहाँ हमारी आ जाएगी 4000। यानी कि हमें कितना बताना है, 40,000 की हमें बतानी है, पर इसका हम 10% निकालेंगे तो 4,000 हमारा क्या है, कम बताया गया। तो आपको बताया कि आपने 10% कम बताया है, तो किसी भी चीज़ का 10% कम है, 10% माइनस करेंगे तो यानी ये चीज़ कितने के बराबर है, अमाउंट ये 90 के बराबर है। उसे हम जितनी के हमें और निकालनी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। आप सभी भी कैलकुलेट करके ज़रूर देखें। 4,000 रुपये से हमें क्या करनी है, बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। अंडर वैल्यूड कर दिया गया था, इंक्रीज करना है। बिल्डिंग इंक्रीज करनी है तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। हमेशा डिफरेंस की अमाउंट ही आती है, 4,000 यहाँ आ जाएगा। बिल्डिंग को हम यहाँ पे दिखा देंगे बैलेंस शीट में। बिल्डिंग आ जाएगी हमारी 36,000 तो है, यहाँ पे भी आप अपना शो कर देना, और इसमें हमें ऐड करना होगा 4,000। एक सेकेंड आपको कैलकुलेट करें, 4,000 हो जाएगा, तो 40,000 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज राइट बैक 4,000 से करना है। यानी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज हमारी कम होगी तो हमें क्या होगा, इनकम होगी। इनकम होगी तो हमें क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा। रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, पर यहाँ लिख क्या देंगे हम, एक सेकेंड, यहाँ हमने एंट्री करके देखते हैं। जब हम हमारी लायबिलिटीज कम होती है, लायबिलिटीज कम होती है तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू हम कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया तो अमाउंट हमारी क्रेडिट में आएगी, और बाय हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। कितने से करना है हमें, 4,000 से करना है। ठीक है, तो यानी अब हम हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जो बताए गए हैं उसको भी हम कम कर देंगे। क्रेडिटर्स हमारे बताए गए थे 30,000, 4,000 कम कर देंगे। चार 4,000 कम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 26। हमारे अब क्रेडिटर्स कितने बच गए हैं, 26 ही बच गए हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। आप खुद साथ में भी नोटबुक में नोट करते जाएं, जो आपको और जल्दी समझ में आएगा। आगे यहाँ पे कहा गया है कि लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन 9,000 रुपये की। हमारी लायबिलिटीज कितनी बताई जा रही, 9,000। हमने रिजर्व कितना कर रखा था, केवल 6,000 का। यानी अभी हमारी लायबिलिटीज 3,000 और इंक्रीज हो गई है। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होती है। एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि 3,000 से हो जाएगा। डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारी लायबिलिटीज है जो कि हम इंक्रीज करके दिखा देंगे। छः 6,000 में प्लस हो जाएगा हमारा 3,000, तो हम यहाँ दिखा देंगे 9,000। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। साथ ही साथ में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे P&L एप्रोप्रिएशन का था, वो कंप्लीट हो गया है, और हमने बैलेंस शीट में भी दिखा दिया है। अब हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन के पहले टोटल सभी चीज़ें आ चुकी है, तो हम यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ का और माइनस करके देखते हैं। यानी अगर हमारी यहाँ इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट है ज़्यादा, यानी नॉमिनल अकाउंट की इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे। तो लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट में। एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना आएगा देखते हैं। 5,400 अगर हम माइनस करेंगे 11,400 में, तो हमारा आ जाएगा 6,000
ठीक है, इसको हम, ये ओल्ड पार्टनर का ही था तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो यहाँ पे 2:1 बताया गया है, उसी से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा 4,000 इसका और 2,000 यहाँ आ जाएगा। अब बात रही हमारी कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं बनाना। कैपिटल अकाउंट का हमें बैलेंस दिया गया है 60,000 और 50,000। बाई बैलेंस बीडी बताया गया है 60,000 और 50,000। आगे देखते हैं कि यहाँ ये जो एक्स लेकर के आया, सॉरी जेड लेकर के आ रहा है, ये 36,000 रुपये कैश लेकर के आ रहा है और इन्वेस्टमेंट कितने ला रहा है, ये कैपिटल के रूप में 14,000 रुपये। तो हम यहाँ पे इसकी कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे बाई कैश, जो कि ये लेकर के आ रहा है 36,000 रुपये अपनी कैपिटल के रूप में और 14,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में। तो 36,000 रुपये यहाँ दिखा दिए जाएंगे और बाई इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखा दिया जाएगा 1,400 रुपये। आप ध्यान दें कि हमने सबसे पहले कहा था कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो उसे राइट ऑफ करना है। सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे गुडविल, तो उसमें एंट्री हमारी हो जाएगी, यहाँ पे हमारा 2 गुडविल आ जाएगा, क्योंकि एसेट अकाउंट अगर हमें क्लोज करना है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल हो जाएगा। ध्यान दें कि वो ओल्ड पार्टनर ही होगा। 3,000 रुपये बताए गए हैं तो 2:1 में हम डिवाइड कर देंगे केवल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे 1,000 ही है। आगे जो भी ये गुडविल जो सी लेकर के आया है, उन्होंने कहा है कि पूरे फर्म की गुडविल है 1,200 रुपये। पूरे फर्म की गुडविल हमें 1,200 रुपये बता दी गई है और 1/4 इसका शेयर बताया, जो कि केवल एक्स देगा। ठीक है, तो यहाँ हम एंड देखेंगे कि जब फर्म की गुडविल बताई है, फर्म की गुडविल है 12,000, शी का शेयर हो जाएगा 12,000 को हम 1/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,000। ये किसने दिया है, साफ स्पष्ट कहा है कि केवल एक्स से लिया है, तो हम एंट्री को कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के एक्स में ही दिखाएंगे। ठीक है, यानी ये जो गुडविल मिली है वो एक्स को ही मिलेगी केवल। यहाँ हो जाएगा बाई, ध्यान दें कि ये गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में होती है, तो सेक्रीफाइस केवल इन्होंने किया है, एक्स ने, एक्स को ही मिलेगी। यहाँ तक सभी का कंसेप्ट क्लियर है। अब बात आती है हमारी याद रखने की। गुडविल हमने राइट ऑफ कर लिया तो जनरल रिजर्व भी हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जब हम रिजर्व किसी को देंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हम क्रेडिट की तरफ दिखा देंगे बाई जनरल रिजर्व, जो कि यहाँ बताए गए हैं जनरल रिजर्व 9,000 के। ठीक है, तो यानी यहाँ हो जाएगा 6,000 रुपये और 3,000 रुपये 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये जो रिवैल्यूएशन किया था, प्रॉफिट मिला है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट मिला है तो यानी इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो बाय प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो जाएगी 4,000 रुपये और 2,000 रुपये। ठीक है, सभी चीज़ें आ गई हैं, हमने बैलेंस दिखा दिया है, गुडविल हमने राइट ऑफ कर ली, गुडविल भी दे दी और रिजर्व कैपिटल और सभी चीज़ें दिखा दी गई है। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जो एक्स की आ जाएगी 50,000, ठीक है, 50 और 5 हो जाएंगे यहाँ पे 55,000, आगे कहा गया है कि 70 और 73, बता दिया गया। अब हम यहाँ पे कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ लिख दिया जाएगा बैलेंस CD। 33,000 से 2 अगर 1,000 माइनस करेंगे 71,000, यहाँ से हम 1,000 माइनस करेंगे 54,000 और यहाँ पे हम पूरा 50,000 दिखा देंगे। बहुत ही इजी थी ये कैपिटल। अब हमने पूरा बैलेंस शीट हम कर चुके हैं, केवल टू टाइप्स की चीज़ें बाकी है। हम सबसे पहले कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि हमारी लायबिलिटीज़ की तरफ आएगी।
कैपिटल है एक्स वाई जेड, जो कि यहाँ पे आपको बताई गई इनकी 71, ठीक है। यहाँ हमारी टोटल आ जाएगी यहाँ तक की। अब लास्ट आपको ध्यान दें कि हमारी बैलेंस शीट में हमने सभी चीज़ें लिख ली, डेटर्स लिख लिया। वापस से आप चेक कर लें कि जो हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी वो भी हमने लिखी कि नहीं। अदर इन्फॉर्मेशन में डेटर्स हम लिख चुके हैं, स्टॉक लिख चुके, और प्लांट एंड मशीन लिख चुके हैं, बिल्डिंग लिख चुके, और गुडविल हमारी आएगी नहीं बैलेंस शीट में। क्रेडिटर हो चुका, सभी चीज़ें हो गई। अब लास्ट हमारा क्या रहा है, बैंक बैलेंस रहा है। बैंक बैलेंस में मैं हमेशा आपको यही गाइड करूंगी, आप एक बार अकाउंट जरूर बना लें। हमारा बैलेंस दिया गया है, बैंक बैलेंस दिया गया है 17,200, जो कि हम यहाँ दिखा देंगे। टू बैलेंस डेबिट की तरफ 17,200। ध्यान दें कि यहाँ साफ स्पष्ट कहा है कि कैश में लेकर के आया है। कितना लेकर के आया है, 36,000 रुपये, ठीक है। आगे ये शेयर इन्वेस्टमेंट एज ए शेयर लेकर के आया, ये कैश नहीं है, ठीक है ना। और 36,000 रुपये ये कैश लेकर के आया। और आगे कहा है कि जो अपना शेयर था गुडविल का, वो आपने कैश में लेकर के आया। तो इनकी गुडविल थी 3,000 की, जो कि हमने निकाली थी। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुडविल, कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, और 2 हो जाएगा कैपिटल, ये हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा 3,000। तो हमारा लास्ट बैलेंस भी निकल जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 56,000। यानी अब हम हमारी बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। $56,200। अब हम यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट मिला करके देखते हैं। आई होप हमारी बैलेंस शीट मिल जाएगी। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट और लिखना होगा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो हमें अदर इन्फॉर्मेशन है उसमें जो 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एक जगह, तो यहाँ इसका ट्रांजैक्शन आ गया है। एक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में और दिखा देंगे। अब हम देखते हैं। $2,10,000। आप सभी भी देखें, आपका भी इतना ही आ रहा है क्या बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई है। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट था जिसमें हमारा प्रॉफिट आया। ये हमारा कैपिटल अकाउंट, ये लास्ट हमारी बैलेंस शीट, जो कि हमारी पूरी कंप्लीट मैच हो गई है। आई होप आप सभी को भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।